नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, होली को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। सख्त निर्देश जारी कर दिए अधिकारियों को, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश जारी हुए। संवेदनशील स्थानों पर रहेगी अधिकारियों की मौजूदगी। संवेदनशील इलाकों में अधिकारी खुद भ्रमण करें, ये डीजीपी ने कहा है। होली में कोई नई परंपरा शुरू ना हो, डीजीपी ने कहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने होली और रमजान के दूसरे जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने को लेकर अलर्ट मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है और होली को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि होली में कोई नई परंपरा शुरू ना हो, अधिकारी खुद संवेदनशील स्थानों पर गश्त करें। तो संवेदनशील स्थानों पर रहेगी अधिकारियों की नजर। होली पर उपद्रवियों की खैर नहीं है, डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ कर दिया है। इस बार होली का त्योहार जुमे की नमाज एक साथ है और ऐसे में जाहिर है प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं और साथ साथ लगातार एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। उपद्रवियों को बता दिया है कि अगर उपद्रव मचाने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त एक्शन होगा। सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और ग्राउंड लेवल पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर अधिकारियों की तैनाती के निर्देश जारी कर दिए। संवेदनशील स्थानों पर रहेगी अधिकारियों की मौजूदगी। तो चिन्हित कर लिए गए हैं वो तमाम इलाके जो कि सेंसिटिव जोन बताए जा रहे हैं मौजूदा वक्त में, और ऐसे में पहले से ही एहतियातन पुलिस अधिकारियों की वहां पर मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश इस बाबत जारी कर दिए हैं। होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक साथ है और ऐसे में किसी भी तरह से कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है पुलिस प्रशासन। चूंकि योगी सरकार लगातार सख्त नजर आ रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि सामूहिक सौहार्द से ये दोनों ही चीजें जो हैं वो एक साथ पूरी हो जाए। साल भर का त्योहार, हिंदू का त्योहार होली, और वहीं रमजान के मौके पर पढ़ने वाला जुमा और जुमे की नमाज। तो ऐसे में किसी भी तरह से उपद्रव ना हो, माहौल ना खराब हो, कोई उपद्रव ना हो, ये तमाम कोशिश की जा रही है। और इसके लिए बाकायदा यूपी पुलिस ने एक प्लान भी तैयार कर लिया है। अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि सख्त रहें और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। यानी कि अगर किसी ने उपद्रव किया तो उसकी खैर नहीं, उसे बख्शा नहीं जाएगा। त्योहार मनाना है और एक अगर हम कहें गंगा जमुनी मिसाल के लिए, चूंकि हिंदुस्तान पहचाना जाता है, जाना जाता है, तो उसे पेश करने का एक और मौका। जाहिर है एक साथ दोनों ही चीजें पड़ रही है और ऐसे में किसी भी तरह से रंग में भंग ना पड़े, ये कोशिश की जा रही है। होली पर उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये हिदायत भी दे दी गई है और चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तमाम इसके लिए जो है नीतियां पहले से बना ली गई हैं, एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों को ग्राउंड लेवल पर जाकर मौजूद रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा और पुलिस की मौजूदगी में ही ये दोनों चीजें जो हैं वो संपन्न होंगी। देख रहे हैं इस मौके पर हो रही हैं और किसी भी तरह से स्थिति ना खराब हो, ये कोशिश की जा रही है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए संभल से हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी गुप्ता जुड़ चुके हैं। सनी, पहले ही साफ कर दिया गया है कि शांति व्यवस्था से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना। इस बार होली और जुमे की नमाज एक साथ है, रमजान का महीना चल रहा है। ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ तैयारियां पुलिस द्वारा आप देख पा रहे हैं? मोनिका, आपको बता दूं कि संभल में होली और जुमे की नमाज एक साथ होगी। तो वहीं होली का रंग 2 बजे तक चला जाएगा और 2:30 बजे करीब मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। 2 बजे तक होली का पर्व संपन्न हो जाएगा। उसी के बाद नमाज अदा होगी। जहां मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जहां
कोई रंग नहीं होगा। वहाँ की मस्जिदों में समय के अनुसार ही नमाज होगी, जिसकी वजह से नमाज होती चली आ रही है। दोनों ही त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स को तैनात किया गया है। लेखपाल, कानूनों से लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट। अच्छा सनी, इससे पहले हम एक स्टेटमेंट भी सुन रहे थे, तो मैं ये समझना आपसे चाहूंगी कि जो 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, क्या ये प्रशासन द्वारा किया गया है और क्या इसमें सहमति मस्जिद कमेटी के लोगों की भी है, या उन्हें इस बात पर ऐतराज है, या पहले से जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है? संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसे एसपी कैसी बिश्नोई ने 30 कमेटी की बैठक की थी। दोनों समुदाय के लोग उसमें शामिल हुए थे और दोनों ही समुदाय के लोगों ने अपनी सहमति जाहिर की थी कि हिंदू पक्ष ने कहा था कि हम 2 बजे से पहले जो है होली के त्योहार को पूरा कर लेंगे, तो वही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा था जिस जगह रंग होता है, जिस जगह होली मनाई जाती है, तो उसके आसपास की मस्जिदों में जो नमाज अदा होगी वो 2:30 बजे हो जाएगी। इस समय आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं, पोताई सम्मेलन यहाँ बैठे हुए हैं और 30 कमेटी के लोग बैठक कर रहे हैं, फोर्स तैनात है और लेखपाल, कानूनगो और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। उन संवेदनशील क्षेत्रों में उन अधिकारियों को तैनात किया गया है जो सीधे कहीं न कहीं डीएम और एसपी के संपर्क में रहते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी अगर किसी भी तरीके की स्थिति सामने दिखाई देती है, चाहे वो हिंदू पक्षी तरफ से हो या मुस्लिम पक्षी तरफ से हो, तो अधिकारियों को बताएं और समय रहते हुए हर स्थिति पर जो है नियंत्रण रखा जा सके। और दोनों समुदाय के लोगों के साथ अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और उनकी जो मुस्लिम धर्मगुरुओं उनके द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है कि जिस जगह रंग होता है वहां ना जाएं या उनके आसपास की मस्जिदों में नमाज है वो 2:30 बजे के आसपास। सनी, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि होली का रंग अगर हम खेलने की बात करें तो दोपहर तक हो जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी होली शाम तक चलती रहती है, एका दुक्का ही लोग हो, लेकिन ऐसा होता है। तो उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? निर्देश किस तरह से जारी किए जा रहे हैं? सुनिश्चित कैसे ये किया जाएगा कि 2 बजे तक सब लोग अपना रंग खेलना जो है पूरा कर ले और उसके बाद कोई भी हुड़दंग सड़कों पर ना देखने को मिले? ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? अभी तक की स्थिति तो यही है कि 2 बजे तक होली का पर्व पूरा हो जाए और जो होली का रंग खेलने वाले लोग हैं वो 2 बजे तक पीछे घरों को चले जाएं। अगर उस तरह स्थिति को बनती है, जैसे आपने अभी कहा कि हम अनुमान देखते भी हर साल की लोग होली का त्योहार तो 2 बजे 6 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन 4 बजे 5 बजे अनुमान जो रंग लोग दिखाई देते हैं, उसके लिए तो उसने तैयारियां की हैं। जो अपने जो पुलिस मित्र हैं उनको लगाया है और जो समाज के लोगों ने लगाया है कि कोशिश करें कि 2 बजे तक सभी लोग अपना होली का रंग पूरा करने के बाद अपने घर चले जाएं, जिससे कि 2:30 बजे मुस्लिम समुदाय की जो जुम्मे की नमाज है, रमजान के दूसरे जुम्मे की नमाज है, वो शांतिपूर्ण होगी संपन्न हो जाए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सनी। इस बीच दर्शकों को अपडेट भी बता दें। देखिए, होली का मौका है और संभल में खास तौर से निगाह रखी जा रही है, सेंसिटिव जोन है। यूपी पुलिस का प्लान भी आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। यूपी पुलिस जाहिर तौर पर चौकस नजर आ रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहने वाला है। क्या कुछ तैयारियां की गई है वो भी आपको बता रहे। देखिए, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा से चेकिंग के निर्देश जो है वो जारी हुए हैं। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स की निगरानी रखी जा रही ताकि किसी भी तरह की, अगर हम देखें कुछ भी ऐसी न्यूज जो है जिसकी वजह से माहौल खराब हो सकता है, वो स्प्रेड ना होने पाए। आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट का तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पोस्टर पार्टी और मॉर्निंग चेकिंग टीम की गश्ती रहेगी। भीड़ भाड़ और महत्वपूर्ण जगहों पर बीटीएस की टीम तैनात रहेगी। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सीनियर अधिकारियों का निरीक्षण जो है वो रहने वाला है। बीते विवादों की समीक्षा कर शरारती तत्वों की पहचान कर ली गई है। जहरीली शराब की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर 108 एम्बुलेंस सेवा होगी। और इसके अलावा देखिए, 14 मार्च को होगी होली और जुमे की नमाज। तमाम कोशिश, तमाम तैयारियां इसके मद्देनजर जो हैं वो पहले ही कर ली गई हैं। तो देखिए, लगातार आपको ये बता भी रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन चौकस नजर आ रहा है और होली को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार का निर्देश जो है वो सख्त नजर आ रहा है। तो संभल में होली को लेकर संग्राम जारी है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने ऐलान कर दिया है, 2:30 बजे के नमाज का टाइम मानने से इनकार कर दिया है। शांति समिति की बैठक पर खड़े किए हैं सवाल। जामा मस्जिद कमेटी ऐलान करेगा, टाइम क्या होगा वो ये बताएगा। संभल में होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने नया ऐलान कर दिया है और जाहिर है टेंशन इससे बढ़ा दी है। प्रशासन के घोषित किए गए 2:30 बजे के नमाज के टाइम को मानने से सदर ने इनकार कर दिया है। शांति समिति की बैठक पर भी समिति ने सवाल खड़े कर दिए हैं।
सदर जफर अली ने कहा कि जुमे की नमाज के वक्त का ऐलान वो खुद करेंगे, सिर्फ जामा मस्जिद कमेटी टाइम का ऐलान कर सकती है। सनी गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। सनी, से पहले भी मैंने जिक्र किया था, एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, सदर जफर अली ने जिस तरह से कहा है कि कोई और हमारे वक्त का जो है ऐलान नहीं कर सकता है, इस बाबत नहीं बता सकता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती बन सकता है? होली और जुमे की नमाज को अदा करने के लिए डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने जो पीस कमेटी की बैठक की थी, या पीस कमेटी की बैठक में वो समुदाय के जो भी धर्म गुरु है, समाज के लोग पहुंचे थे, उनकी आपसी सहमति पर जो है सवालिया निशान जो है जामा मस्जिद के जो सदर है कप्तान एडवोकेट ने खड़े किए। उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन या धर्म गुरु जो नमाज का काम नहीं करेंगे, बल्कि इंतजामिया कमेटी जो है इसका ऐलान करेगी, वो समय तय करेगी। और पुलिस प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी तरीके का अभी तक पुलिस प्रशासन से कोई मशुरा नहीं लिया है, कोई बातचीत नहीं की है। ऐसे में अभी हम 1 से 2 दिन में जो है इसका ऐलान करेंगे। 1 से 2 दिन उनके कब होने वाले हैं ये तो देखने वाला समय होगा, क्योंकि आज 12 मार्च हो गई है, कल 13 मार्च है, कल भी सितंबर में जो है छोटा रन चला जाता है, गुलाल का रन चला जाता है, छुपाई निकाली जाती है। 14 मार्च को तो पूरे भारत वर्ष में ही कब ये जो है कंफ्यूजन क्लियर होगा? सदर ने साफ तौर पर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद कमेटी द्वारा ऐलान किया जाएगा और डीएम की तरफ से ऐलान पहले से कर दिया गया है, तो क्या पुलिस इसमें इनिशिएट करेगी, पुलिस प्रशासन इनिशिएट करेगा, या फिर इंतजार किया जाएगा कि कंफ्यूजन का जो स्टेट है वो पैदा हो? कैसे इसको इनिशिएट करेंगे, क्योंकि वाकई में कल छोटी होली का दिन है। जामा मस्जिद के सदर है जफर अली एडवोकेट, उनका कहना है कि इंतजामिया तय करेगी कि नमाज कितने बजे होगी। कहीं अगर उसी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना आफताब हुसैन बारसी की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नमाज जो है मस्जिद में 2 बजे के बाद होगी। इस सब चीजों को देख करके लगता है कि जामा मस्जिद कमेटी और वहाँ के इमाम वही अलग अलग समूह में बटे हुए हैं। अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नमाज होगी कितने बजे। हालांकि पुलिस प्रशासन और समाज के लोगों ने, दोनों समुदाय के समाज के लोगों ने यह तय कर लिया है कि जिस जगह रंग होता है उसके आसपास की मस्जिदों में 2:30 बजे नमाज होगी और 2 बजे तक जो होली का रंग है वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं मस्जिद कमेटी के आपस में ही वो कंफ्यूजन नजर फिलहाल सनी आ रहा है। तो आपको लगता है कि इसकी वजह से कहीं पुलिस के लिए कोई बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, या फिर अब ये अब कहे पूरी तरह से कहें कि अब ये मुस्लिम समुदाय का ही काम है कि वो आपस में इस कंफ्यूजन स्टेट को जो है क्लियर करे, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी? मोनिका, में एक बात स्पष्ट कर दूं, 2022 में होली के रंग के दौरान संभल में पथराव हुआ था, मस्जिद पर रंग की छींटें चली गई थी। उसके बाद एक समुदाय के इकट्ठा होते हैं और वहाँ से जो है पुलिस पर और या जो साइड में लोग शामिल थे समुदाय के रंग लगे हुए उन लोगों को पथराव किया जाता है। पूरी मतलब इनका जो दिन था पूरी रात तक कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी और सांसद जो सपा के थे उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया था। उस समय शफीक रवान पर संबल के सांसद हुआ करते थे। ये इंकार नहीं किया जा सकता, संबल में समय समय पर होली पर कई बार घटनाएं हुई है पथराव जैसी, और कई एक बार ऐसा भी हुआ है कि आप फायरिंग भी हो सकती है होली के ऊपर। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पिछले जो भी झगड़े यहाँ पे हुए हैं संबल में होली के त्योहार को लेकर उसका भी पुलिस प्रशासन की तरह निगाह है। उस दौरान कौन कौन लोग इन झगड़ों में शामिल थे उनकी भी निगरानी की जा रही है। भाई जो है अक्सर फोर्स को जो है यहाँ बुलाया गया है, ट्राई किया गया है। सबसे चक्के पर इस बार जो है पुलिस फोर्स लगने वाला है और पुलिस प्रशासन की निगरानी में इस बार होली के रंग और जुमे की नमाज संपन्न होने वाली है। चलिए, शुक्रिया सनी गुप्ता, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंग पुताई को मंजूरी मिल गई है। 1 हफ्ते में एसआई की निगरानी में होगी रंगाई पुताई। एसआई पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी है। एसआई सरकार के आदेश का पालन करने में असफल, यह हाईकोर्ट ने कहा है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने फैसला सुना दिया है। 8 अप्रैल को होगी मामले में अगली सुनवाई। तो 8 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जामा मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कमेटी को मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई कराने की अनुमति दी है। तो इजाजत मिल गई है, लेकिन जो बाहर का स्ट्रक्चर है, जो बाहर की दीवारें हैं, जो आउटर एरिया है, सिर्फ वहां पर रंगाई पुताई हो सकती है, पेंट हो सकता है। ये हाईकोर्ट का फैसला संभल की जामा मस्जिद को लेकर मुस्लिम कमेटी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस बात का हवाला दिया था कि रमजान का महीना चल रहा है, उसके बाद ईद का त्योहार आएगा और ऐसे में वो चाहते हैं कि जामा मस्जिद को
एक बार फिर से नए सिरे से पेंट कराया जाए, मरम्मत यहां पर करवाई जाए, साफ सफाई जो है वो की जाए। संभल पर सीएम योगी का बड़ा स्टेटमेंट आया है। संभल में कई मंदिरों को तोड़ा गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है विदेशी आक्राताओं को अपना ना बताएं, संभल जैसे 10 सच सामने आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा सच सामने आएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। संभल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। संभल में कई मंदिरों को तोड़ा गया, विदेशी आक्राताओं को अपना ना बताएं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो संभल जैसे 10 सच सामने आएंगे, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है और कहा है कि अगर सच सामने आएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली अपने इस बयान के जरिए योगी आदित्यनाथ बहुत कुछ कह गए हैं। संभल को लेकर उन्होंने कहा कि संभल में कई मंदिरों को पहले तोड़ा गया है। मुगलों के काल में मंदिरों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, ऐसे में विदेशी आक्रांताओं को अपना ना बताएं। हाल ही में जिस तरह से औरंगजेब को लेकर अबू आजमी बयान देकर फंसे थे, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी इनडायरेक्टली जिक्र किया है कि विदेशी आक्रांताओं को अपना ना बताएं, आप हिंदुस्तानी हैं, विदेशी आक्रांताओं से आपका कोई लेना देना नहीं। और इसी खबर पर, इसी स्टेटमेंट पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं, विवेक तिवारी। विवेक जी, किस तरह से योगी आदित्यनाथ के इस बयान को देखें? देखिए, महाकुंभ को लेकर के अब तमाम संस्थानों ने एक कॉन्क्लेव कराना शुरू किया है और आज संघ के एक संस्थान ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर वहां पर उपस्थित थे। उनसे ये पूछा गया, जो कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के विपक्ष ने सवाल किए थे, इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो यही है कि कुंभ का इतिहास देखें तो 1000 लोग इसमें करीब भगदड़ में या अन्य कारणों से उनकी क्षति हुई है, उनकी जानहानि हुई है। उन्होंने 19 का भी जिक्र किया और 2013 का भी जिक्र किया कि किस तरह से कुंभ में इस तरह की घटनाएं हुई थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि 2013 में जब अर्धकुंभ हुआ था प्रयागराज में, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे और बगैर नहाए वहाँ से लौट गए थे क्योंकि पानी बहुत ख़राब था, व्यवस्थाएं बहुत ख़राब थी, और वो रोते हुए वहाँ से, आंसू बहाते हुए वहाँ से, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री वहाँ से गए थे। ये जो कुंभ हुआ है इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जाहिर बात है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, इसलिए व्यवस्था में कुछ थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन कुंभ के इतिहास को अगर हम देखें तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हुई हैं। हमने इसको रोकने की पूरी कोशिश की है और कम से कम क्षति हो लोगों को इसका भी प्रयास किया। तो कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर देखिए, जब कुंभ पे चर्चा होती है तो उसकी व्यवस्थाओं का जिक्र जरूर होता है। अगर ये जिक्र होगा कि 66 करोड़ 30 लाख लोग 45 दिनों में आए, तो ये भी जिक्र होगा कि एक दुर्घटना भी हुई। योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर भी कहा है कि देखिए यहाँ पर कई मंदिरों को तोड़ा गया है और विदेशी आक्रांताओं को अपना ना बताएं, संभल जैसे 10 सच जो है वो निकलकर सामने आ जाएंगे। जब बात होगी तो सच सामने अगर आएगा तो जाहिर तौर पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान को किस तरह से देखें योगी आदित्यनाथ के? देखिए, जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि संभल में इतने पुराना जो तीर्थ स्थान इसको हम कह सकते हैं, बहुत पुराना मंदिर था जो लोग छोड़ के चले गए थे, तो वह उसी बात पर उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भारतवर्ष का इतना नुकसान किया है, उसकी संस्कृति को इतनी क्षति जाएंगे तो बहुत से ऐसे संस्थान बहुत से ऐसी जगहें मिल जाएंगी, बहुत से ऐसे स्थान मिल जाएंगे। तो जो स्थान मिल रहे हैं जिनका पुरातात्विक महत्व है, उनको सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनको दोबारा से उनको पुनर्जीवन दिया जाए और जिस तरह से वो पहले थे उसमें उसी स्थिति में उनको वापस लाया जाए। तो जहां उन्होंने एक तरह से विदेशी आक्रांताओं पर हमले किए मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में, वहीं इस बात का भी बचाव किया कि जो कुंभ में व्यवस्थाएं हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर रह गई होगी, लेकिन ओवरऑल जो जिस तरह की व्यवस्था थी और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो जाहिर बात है कि सब कुछ खराब तो नहीं। संपर्क यहाँ पर तकनीकी कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा है। देखिए, संभल जैसे 10 सच सामने आएंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। बड़ा बयान उनका सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि संभल में कई मंदिरों को तोड़ा गया है, विदेशी आक्रांताओं को अपना ना बताएं। तो
तो इनडायरेक्टली निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ ने और संभल को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि कई मंदिरों को संभल में तोड़ा गया, विदेशी आक्रेताओं को अपना ना बताएं, संभल जैसे 10 सच सामने आएंगे, ये भी सीएम ने कहा। और अगर सच सामने आएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। संभल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। तो इस बात को दोहराया योगी आदित्यनाथ ने कि संभल में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, उन्हें तोड़ा गया। देखिए, संभल में जो जामा मस्जिद है जिसे लेकर दावा किया गया है कि यहां पर हरिहर मंदिर हुआ करता था, यहां कभी हरिहर मंदिर था लेकिन तोड़कर उससे मस्जिद का निर्माण किया गया। ऐसे में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने इस बात को दोहराया और कहा कि कई मंदिरों को तोड़ा गया। एक बार फिर से रुख कर लेते हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक तिवारी का। विवेक जी, संभल में कई मंदिरों को तोड़ा गया और विदेशी आक्रेताओं को अपना ना बताएं, क्या ये माने कि डायरेक्टली निशाना उन्होंने साधा है? और जिस तरह से अभी हमने समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी को भी सुना, उन्होंने कहीं ना कहीं हिमायत की है मुगलों की, तो ये निशाना उन पर भी है, समाजवादी पार्टी पर भी? ऐसे हैं जो विदेशी आकांक्षाओं को लेकर के बयान देते हैं या फिर उनका बचाव करते हैं। जाहिर बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका कठोरता से जवाब देते हैं। ये परंपरा पहले नहीं थी, लोग इसको बर्दाश्त कर जाते थे या इधर उधर की बातें करके टाल जाया करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे सवालों से कभी बचते नहीं है और उसका उसी तरह से जवाब दे देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि संभल में जिस तरह से वो मंदिर मिला है और इतने सालों तक, कई दशकों तक उसमें पूजा पाठ नहीं हुई, इस तरह के और भी स्थान होंगे। जाहिर बात है वो सनातन धर्मियों का बचाव करते हैं और उन्होंने इसी बात को लेकर के जो अबू आजमी ने बयान दिया था या विपक्ष के जो नेता संभल को लेकर के बातें कहते रहते हैं, उनका जवाब दिया। देखिए, मुख्यमंत्री का विजन बहुत क्लियर है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा किस तरह से उन्होंने मक्का में ये कहा कि मक्का की बारी है। इस बात को कहने से बहुत से लोग, बीजेपी के भी लोग, बहुत तमाम लोग इसको हिचकिचाते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लैरिटी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मक्का का भी नंबर आ गया है, अब मक्का की बारी है। इस तरह चलिए, शुक्रिया विवेक जी, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका।